वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल गाइस। तो आज का हमारा टॉपिक है GCLID, दैट इज गूगल क्लिक आइडेंटिफायर। एक स्टूडेंट का डाउट था कि सर ये गूगल क्लिक आइडेंटिफायर क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करना होता है। तो आई थॉट मैं इसके ऊपर आप लोगों के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं। और ये जितना सिंपल कॉन्सेप्ट लगता है उतना है नहीं, थोड़ा सा डिटेल्ड है, थोड़ा सा टेक्निकल है। तो ये गूगल क्लिक आइडेंटिफायर का फर्स्ट पार्ट है। और जब आप लोग कमेंट करोगे आगे, तब मैं इसका सेकंड पार्ट बताऊंगा, जो इसका टेक्निकल पार्ट होगा, इसको आपको कैसे इंप्लीमेंट करना है। बट लेट जस्ट स्टार्ट कि हम गूगल क्लिक आइडेंटिफायर को समझें पहले, एंड देन उसके बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करें। तो इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को आप शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिसको ज़रूरत है, जो पीपीसी गूगल एड्स सीखना चाहता है उन लोगों तक। आप इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें भी आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी। जो पहले वाली वीडियोस हैं और आने वाली वीडियोस हैं, वो सारी वीडियोस आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए और इंटरव्यू के लिए, बिजनेस के लिए, सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हेल्प करेंगी। तो गाइस लेट जस्ट कम डायरेक्टली टू द पॉइंट। गूगल क्लिक आइडेंटिफायर ये क्या होता है? राइट, तो इन 5 पॉइंट्स में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या होता है, एंड क्यों होता है, ये क्यों जरूरी है, कहाँ आपको देखने को मिलेगा, कैसे आप इसको एक्टिव करोगे, एंड देन कब कब इसको यूज करना चाहिए। ऑलराइट, तो स्टेप बाय स्टेप हम ये सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। लेट जस्ट फर्स्ट कम टू द पॉइंट कि व्हाट मतलब क्या होता है। तो गाइस देखो, गूगल क्लिक आइडेंटिफायर ये बेसिकली एक ट्रैकिंग पैरामीटर है। ऑलराइट, इसको आप ट्रैकिंग पैरामीटर बोल सकते हो। ट्रैकिंग पैरामीटर होता है जो बेसिकली एक यूनिक आईडी जनरेट करता है हर एक यूजर के लिए। एक यूनिक आईडी मतलब जब भी कोई यूजर आपके एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करता है, तो क्लिक करके जैसे ही वो आपके लैंडिंग पेज पर आता है, तो लैंडिंग पेज पर आने के बाद गूगल उसको एक यूनिक आईडी अलॉट करता है। एंड ये यूनिक आईडी होती है आपकी GCLID। ऑलराइट, तो अब ये तो समझ में आया कि ये क्या होती है। ये एक ट्रैकिंग पैरामीटर URL होती है, और वी कैन से दैट URL ट्रैकिंग पैरामीटर होता है, जहां पर जब भी कोई यूजर आपके एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करता है, क्लिक करने के बाद गूगल उसको एक यूनिक आईडी अलॉट करता है जैसे ही वो आपके लैंडिंग पेज पर आता है। ऑलराइट, अब इसकी जरूरत क्यों होती है? ऑलराइट, तो गाइस देखो, जो हमारा GCLID है, इसको यूज किया जाता है टू ट्रैक, क्योंकि ट्रैकिंग पैरामीटर है तो ऑब्वियसली ट्रैकिंग के लिए यूज किया जाएगा। तो पर किस टाइप की ट्रैकिंग? इट इज यूज टू ट्रैक ऑफलाइन कन्वर्जन्स। अब ये ऑफलाइन कन्वर्जन्स क्या है, इनको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो ऑफलाइन कन्वर्जन्स को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि मैं आपको पहले ऑफलाइन कन्वर्जन्स को समझा सकूं। ऑलराइट, अब ऑफलाइन कन्वर्जन्स क्या? ऑलराइट गाइस, तो ऑफलाइन कन्वर्जन्स का मतलब, लेट सपोज कि आप किसी कीवर्ड पर एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो। वो कीवर्ड को यूजर ने गूगल पर सर्च करा। सर्च करने के बाद आपके एडवर्टीजमेंट के साथ उसने इंटरेक्ट करा। क्लिक करने के बाद आपके लैंडिंग पेज पर आ गया, और लैंडिंग पेज पर उसने क्या करा, आपका जो लीड फॉर्म है, लीड फॉर्म उसने फिल कर दिया। अब लीड फॉर्म फिल करने के बाद जो उसकी डिटेल है, वो आपके पास आपके CRM में आ गई। ठीक है, या फिर जो भी लीड मैनेजमेंट सिस्टम है वहां पर आ गई। वहां से आपकी सेल्स टीम ने कॉल करी। जो आपकी सेल्स टीम है उन्होंने कॉलिंग करी, एंड कॉलिंग करने के बाद उनमें से कुछ परसेंट, लेट सपोज 15% आपका कन्वर्जन हो गया। ठीक है, जितनी भी लीड्स आई थी, लेट सपोज कि यहाँ से जो लीड फॉर्म फिल हुए थे, वहां से आपके टोटल 100 लीड्स आई थी। एंड आउट ऑफ 100 लीड्स आपकी जो 15 लीड्स हैं वो कन्वर्ट हो गई। ऑलराइट, अब यहाँ तक का गाइस थोड़ा सा आप ध्यान से समझना। यहाँ पर तो अभी तक आप ट्रैकिंग क्या कर रहे थे? यहाँ पर ट्रैकिंग आप कर रहे थे लीड्स की। ठीक है, जो भी आपकी कन्वर्जन ट्रैकिंग हो रही थी, वो कन्वर्जन ट्रैकिंग आपकी ऑनलाइन हो रही थी। ऑनलाइन का मतलब गाइस ये कि, ऑनलाइन का मतलब कि जो भी गूगल से एडवर्टीजमेंट पर क्लिक कर रहा था, उस हिसाब से आपकी जो ट्रैकिंग थी वो हो रही थी। बट अब यहाँ पर ये जो कन्वर्जन हुआ है, ये कन्वर्जन गूगल की जो साइकिल है उससे बाहर हुआ है। तो इसके केस में गूगल इसको बोलेगा ऑफलाइन कन्वर्जन। मतलब जो गूगल की साइकिल के बाहर हुआ है, वो कन्वर्जन जो ऑफलाइन हुआ है, जो ऑनलाइन नहीं हुआ है, उसको हम ऑफलाइन कन्वर्जन बोलते हैं। एंड ये जितनी कन्वर्जन हुआ है, ये हुआ तो गूगल एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू है ना, मतलब गूगल एड्स के थ्रू ही हुआ है, क्योंकि पहले यूजर ने वहां से इंटरेक्ट किया था। तो गूगल एड्स के थ्रू हुआ है, तो इसलिए हमें ये जो ऑफलाइन डेटा है, ये जो 15 हमारी कन्वर्जन्स हुई हैं, इन 15 कन्वर्जन्स का डेटा, जो इसका डेटा होगा टोटल, ये डेटा हमें वापस लेकर जाना होगा गूगल एड्स में,
ताकि गूगल एड्स को हम बता सकें कि हमारी इतनी कन्वर्जन्स हुई हैं, और इन कन्वर्जन्स को हम बेसिकली गूगल को बताएंगे, एंड गूगल देन उसको एज अ कन्वर्जन अलॉट करेगा ऑन द गूगल एड्स प्लेटफॉर्म। जो गूगल एड्स का आपका प्लेटफॉर्म होगा वहां पर आपकी कन्वर्जन्स अलॉट होंगी, एंड वहां से हम चेक कर पाएंगे कि किस कैंपेन से किस एड ग्रुप से एंड किस कीवर्ड के थ्रू हमें कन्वर्जन्स मिली हैं। एंड अकॉर्डिंगली हम कॉस्ट पर कन्वर्जन को देख पाएंगे, चेक कर पाएंगे कि हमें कितनी कॉस्ट पर कन्वर्जन पड़ रही है, एंड अकॉर्डिंगली हम उसको ऑप्टिमाइज कर पाएंगे। तो ये तो मेन हुआ पहले ऑफलाइन कन्वर्जन, कि ऑफलाइन कन्वर्जन होती क्या है, उसको थोड़ा सा डिटेल में हमने इस टाइप से समझा। तो अब ऑफलाइन कन्वर्जन को आप मेजर कैसे करोगे, तो मेजर हम करते हैं GCLID से। ऑलराइट, GCLID जैसे मैंने बताया कि एक यूनिक आईडी होती है, और यूनिक आईडी आपकी किसको अलॉट होती है, हर एक यूजर को जो भी आपके एडवर्टीजमेंट पर क्लिक कर कर आता है। एंड वहां पर जब आप कोई भी यूजर लीड फॉर्म फिल करता है, तो लीड फॉर्म फिल करने के साथ साथ अब वहां पर जनरल इन्फॉर्मेशन क्या होती है, नेम होता है, ईमेल हुआ, एंड आपका फ़ोन नंबर हुआ। तो ये तो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन होती है जो यूज़र फिल करता है। इसके साथ साथ एक हिडन पैरामीटर होता है, वो हिडन पैरामीटर जो हम पास ऑन करते हैं CRM में, वो होता है हिडन पैरामीटर आपका GCLID, जिसकी हेल्प से हम ये जो 15 लीड्स है, ये जो डेटा आता है, उस डेटा में से आउट ऑफ 100 जो 15 लोग कन्वर्ट हुए हैं, उनकी डिटेल्स के साथ, उनकी जो पर्सनल डिटेल्स हैं उनके साथ हम GCLID ट्रैक करते हैं, GCLID जो वहाँ पर आई होती है, और उस GCLID के डेटा को ही फिर हम वापस गूगल में अपलोड करते हैं, जिसकी हेल्प से गूगल आइडेंटिफाई करता है GCLID के बेसिस पर कि कितने यूजर्स किस पर्टिकुलर कैंपेन से, किस पर्टिकुलर एड ग्रुप से, किस पर्टिकुलर कीवर्ड की हेल्प से कन्वर्ट हुए हैं। ऑलराइट, तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि GCLID का ये जो कॉन्सेप्ट है ऑफलाइन कन्वर्जन ट्रैकिंग में, वो कैसे यूज होता है। यूजर ने एडवर्टीजमेंट देखा, एडवर्टीजमेंट पर क्लिक करा, लैंडिंग पेज पर आया, लीड फॉर्म देखा, लीड फॉर्म को फिल करा, फिल करने के टाइम पर अपनी पर्सनल डिटेल्स शेयर करी। तो जो ये आपकी पर्सनल डिटेल्स ट्रांसफर हो रही है, उस पर्सनल डिटेल्स के साथ ही एक आपका हिडन पैरामीटर भी होता है जो हमें अपनी वेबसाइट पर इंप्लीमेंट करना होता है, वो होता है आपका GCLID पैरामीटर। तो जो भी आपकी सेल्स टीम के पास डेटा जाता है, वो पर्सनल डिटेल्स के साथ साथ एक कॉलम और एड ऑन हो जाता है, वो होता है GCLID, दैट इज गूगल क्लिक आइडेंटिफायर। अब जब उसमें से सेल्स होती है, एंड देन फाइनली जब उसमें कन्वर्जन होता है, तो फिर से हम एक डेटा बनाते हैं, और उस डेटा में हम GCLID यूज करते हैं, एंड GCLID यूज करने के बाद वापस हम डेटा अपलोड करते हैं गूगल एड्स में, एंड गूगल एड्स अकॉर्डिंगली ऑन द बेसिस ऑफ द GCLID आपकी जो कन्वर्जन्स होती हैं, उन कन्वर्जन्स को अपडेट कर देता है फॉर अ पर्टिकुलर कैंपेन। जिस कैंपेन से वो कन्वर्जन आई होती है, उस कैंपेन में आपकी जो कन्वर्जन्स का डेटा होता है उनको अपडेट कर देता है, एंड अपडेट करने के बाद फाइनली यू आर गोइंग टू नो द क्लियर पिक्चर कि एक्चुअल कॉस्ट पर कन्वर्जन कितनी आ रही है, किस कैंपेन से आ रही है, किस एड ग्रुप से आ रही है, किस कीवर्ड के थ्रू आ रही है। ऑलराइट गाइस, तो ये जितना सिंपल लैंग्वेज में हो सकता था मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं ऊपर। तो अब आपको समझ में आ गया होगा GCLID एक ट्रैकिंग पैरामीटर है, क्यों यूज होता है, ताकि हम ऑफलाइन कन्वर्जन को ट्रैक कर सके। ऑफलाइन कन्वर्जन को कैसे ट्रैक करते हैं वो मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट पार्ट इज कि ये आपको कहाँ पर मिलेगा, जो GCLID होती है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलती है। तो ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी। तो गाइस ये आपको मिलेगी जब भी आप किसी जैसे गूगल सर्च करोगे, गूगल सर्च के बाद जो आपको एडवर्टीजमेंट होगा, एडवर्टीजमेंट पर जब आप क्लिक करते हो, एंड जब आप किसी लैंडिंग पेज पर जाते हो, तो लैंडिंग पेज की URL में आपने देखा होगा वहां पर आपको GCLID मिलती है। मैं थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूँ कुछ इस टाइप से। ऑलराइट, यहाँ पर कुछ आपको GCLID मिलेगी। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी URLs ऐसी होती हैं कि जो जैसे आपके इंटेलीपैड की ये हो गई, यहाँ तक URL आपकी ओरिजिनल URL है। उसके बाद यहाँ पर एक और पार्ट है, ये जो UTM सोर्स है, दीज आर द UTM पैरामीटर्स। तो वो मैं आगे और किसी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा, UTM पैरामीटर्स या फिर आपकी टेम्पलेट ट्रैकिंग भी हम इनको बोलते हैं। तो ये टेम्पलेट ट्रैकिंग्स क्या होती हैं, तो अगर आपको लगता है कि आपको इस पे वीडियो चाहिए मेरे से, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, तो मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। एंड देन इसके बाद ये जो लास्ट में आप देखते हो यहाँ पर होता है एक फैक्टर GCLID। और GCLID ये मेनली एक बड़ी सी यूनिक आईडी होती है हर एक यूजर के लिए, और वो हर बार एक यूनिक आईडी होगी, हर बिजनेस के लिए एक यूनिक आईडी होगी, जिसके बेसिस पर गूगल देखेगा कि कौन सा यूजर को किस आईडी को अलॉट किया गया है, एंड उसके बेसिस पर आपकी कन्वर्जन्स को ट्रैक किया जाता है। ऑलराइट, तो ये कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, जब भी आप कोई एडवर्टीजमेंट रन करते हो, एडवर्टीजमेंट में जैसे कोई यूजर आपके लैंडिंग पेज पर लैंड होता है, तो उस पेज की URL में आपको ये मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि GCLID को कैसे सेटअप किया जाए।
ठीक है, मेन आपको सेटअप करना है। तो सेटअप करने के लिए गाइस इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जीसीएल आईडी। आपकी सेटअप कहाँ से होती है? जीसीएल आईडी आपकी सेटअप होती है गूगल एड्स के डैशबोर्ड से। ऑलराइट, तो गूगल एड्स के डैशबोर्ड में आपको कैसे करना है? आपको डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद आपको अकाउंट सेटिंग्स में जाना है। अकाउंट सेटिंग्स में आपके पास एक ऑप्शन होगा ऑटो टैगिंग का। ठीक है, ऑटो टैगिंग का आपका ऑप्शन होगा। ऑटो टैगिंग के ऑप्शन में जाके इसको आपको ऑन कर देना है, आपकी जीसीएल आईडी एक्टिव हो जाएगी। ऑलराइट, ये मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, बट ये जो स्टेप्स हैं वो कुछ इस टाइप से हैं। नाउ द मेन पार्ट इज कि जीसीएल आईडी आपको कब यूज करनी होती है। गैसी, जब आप जिस हिसाब से अगर मैं बताऊं, अगर आप एक हाई बजट कैंपेन रन कर रहे हो, एक बड़े ब्रांड के साथ काम कर रहे हो, आपकी मल्टीपल कैंपेन्स रन हो रही हैं, तो उस केस में इट इज़ रिकमेंडेड कि आप जीसीएल आईडी यूज़ करो। क्योंकि जीसीएल आईडी के बेसिस पर आपके पास डेटा आएगा, और डेटा को जब आप एनालाइज करोगे, जब तक आप डेटा को एनालाइज नहीं करोगे तब तक आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो डेटा आएगा तो आपके जो डिसीजन होंगे वो डेटा ड्रिवन डिसीजन होंगे। और जब भी हम ऑनलाइन मार्केटिंग की बात करते हैं, पेड मार्केटिंग की बात करते हैं, तो ये हाईली रिकमेंडेड होता है कि आप हमेशा डेटा ड्रिवन डिसीजंस लो। तो जितने डेटा ड्रिवन डिसीजंस लोगे उतने ही अच्छा डेटा आपको मिलेगा और उतने ही बेटर रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो इसको यूज कब करना है? वैसे तो आप जनरली किसी भी कैंपेन में यूज कर सकते हो। जब भी आप किसी कैंपेन को स्टार्ट करते हो, तो स्टार्ट करने के टाइम पर आप इसको यूज कर सकते हो, एंड वहां पर आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे डेटा ड्रिवन रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बस ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए। अब इन 5 पॉइंट्स को एक बार हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो चलो मैं इसको पहले स्टॉप करता हूँ, एंड अब मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि ये देखो, यहाँ पर आपने देखा होगा जो मैंने आपको दिखाया वहाँ पर, ये आपकी एक बड़ी सी आईडी है जहाँ पर आप देखोगे कि आपके यूटीएम पैरामीटर्स हैं, एंड देन उसके बाद आपकी जीसीएल आईडी है। ऑलराइट, सिमिलरली आप यहाँ पर देखोगे, एंड ये भी आपको यहाँ पर शो होगा। यहाँ पर भी आपके यूटीएम पैरामीटर्स एंड देन जीसीएल आईडी। ऑलराइट, अब मेन आते हैं गूगल एड्स के डैशबोर्ड पर। आपको सेटअप कैसे करना है? आपको गूगल एड्स के डैशबोर्ड पर आना है, वहां पर आपको आना है अकाउंट सेटिंग्स में। और अकाउंट सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आप देखोगे एक ऑप्शन है ऑटो टैगिंग का। आपको बस इसको चेक कर देना है, एंड देन फाइनली इसको आपको सेव कर देना है। ऑलराइट, अब नेक्स्ट पार्ट इज कि जो मैंने आपको बताया कि जब भी कोई यूजर फॉर्म फिल करता है, तो फॉर्म फिल करने के बाद एक जो डेटा ट्रांसफर होता है, मतलब एक हिडन फील्ड होती है जहां से आपका डेटा ट्रांसफर होता है। वो डेटा क्या, जो जीसीएल आईडी होता है, मतलब जो गूगल क्लिक आइडेंटिफायर है, वो ट्रांसफर होती है। अब वो देखो, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे सपोज ये एक टेस्ट पेज है। ये टेस्ट पेज में यहाँ पर आप देखोगे जनरल इन्फॉर्मेशन है, नेम, लास्ट नेम, ईमेल और एक कमेंट। और अगर आप यूआरएल देखोगे यहाँ पर, तो ये टेस्ट पेज फॉर्म है जहाँ पर आप देखोगे मैंने यहाँ पे जीसीएल आईडी यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बनाई हुई है, एक डमी जीसीएल आईडी। और मैं चाहता हूँ कि ये जो जीसीएल आईडी पैरामीटर है ये यहाँ पर फॉर्म में हिडन है, ये कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा। बट जैसे ही कोई यूजर इस फॉर्म को फिल करेगा, तो मेरा ये जो फॉर्म है वो यूजर की इंफॉर्मेशन के साथ साथ इस जीसीएल आईडी को भी पास ऑन करेगी। ठीक है, तो इस जीसीएल आईडी को भी पास ऑन करेगा, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर ये आप देखो नेम, ईमेल, कमेंट, और यहाँ पर देखो इसने जीसीएल आईडी भी पास ऑन करी है। ऑलराइट, तो ये जीसीएल आईडी जब पास ऑन हुई है तभी मेरे पास डेटा आया है यूजर के नेम के साथ, कि यूजर किस नेम से आया है, उसकी ईमेल आईडी, और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे फोन नंबर ट्रैक कर रहा हूँ तो फोन नंबर भी आ जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पर उसकी जीसीएल आईडी भी आ जाएगी। तो अब जब मेरी सेल्स टीम बात करेगी, सेल्स टीम के बात करने के बाद जो लीड कन्वर्ट होती है, उस कन्वर्जन को, उस पर्टिकुलर डेटा को मैं गूगल में फिर से बेसिकली क्या करूंगा, उसमें अपलोड करूंगा, वो डेटा पास ऑन करूंगा गूगल को, जिससे गूगल को पता चलेगा कि इतने पर्टिकुलर यूजर्स इस जीसीएल आईडी के साथ आए थे और वो फाइनली कन्वर्ट हो चुके हैं। तो अभी तक तो यहाँ पर ये आया। अब इसके बाद हम इसको यूज करते हैं कैसे, लेट्स कम। तो अभी हम यहाँ पर इतना आ गया, मैंने बता दिया आपको कि हमने डेटा को पास ऑन किया है। अब डेटा को पास ऑन करने के बाद नाउ द इम्पोर्टेंट स्टेप इज कि इसको हम गूगल एड्स में कैसे यूज करेंगे। ऑलराइट, तो मैं इसको फिर से एक बार प्रेजेंट मोड में ले आता हूँ। डन, और इसको थोड़ा सा जूम आउट जूम इन कर लेता हूँ। चलिए, अब गाइज हमारे पास आ चुका है डेटा। राइट, डेटा किसका, जो हमारी लीड्स कन्वर्ट हो चुकी हैं, जो हमारी लीड्स कन्वर्ट हो चुकी है उनका डेटा आ चुका है। अब इस डेटा को वापस जब हम गूगल एड्स में बेसिकली अपलोड करेंगे, तो उससे पहले कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस कौन सी हैं वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। राइट, तो कंडीशंस के लिए सबसे पहले आपको सेटअप करनी है ऑफलाइन कन्वर्जन।
ऑलराइट, ऑफलाइन कन्वर्जन आपको पहले सेटअप करनी है। अब ये ऑफलाइन कन्वर्जन कैसे सेटअप करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट होगा जो भी आप कन्वर्जन का नेम दे रहे हो, वो कन्वर्जन का नेम इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप वैल्यू दे रहे हो तो वो भी इंपॉर्टेंट होगी, एंड इसी के बेसिस पर आप अपने डेटा को अपलोड करोगे। तो चलो अब मैं यहाँ पर पहले आपको ये वाला स्टेप दिखा देता हूँ। राइट, तो अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर गूगल एड्स पर, तो गूगल एड्स पर सबसे पहले आपको आना है टूल्स एंड सेटिंग्स, एंड देन यहाँ पर आपको आना है कन्वर्जन्स पर। ऑलराइट, अब कन्वर्जन्स पर आने के बाद आपको क्या करना है, न्यू कन्वर्जन एक्शन, एंड यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आएगा इंपोर्ट का। आप देख रहे हो यहाँ पर इनमें से कोई ऑप्शन नहीं लेना आपको, क्योंकि जब हम ऑफलाइन लीड ट्रैक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आएगा इंपोर्ट का, ऑफलाइन लीड कन्वर्जन्स। अब यहाँ पर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आपको चूज करना है मैनुअल इंपोर्ट यूजिंग एपीआई और अपलोड्स, एंड यहाँ पर देखो एक ऑप्शन है ट्रैक कन्वर्जन्स फ्रॉम क्लिक्स। तो आपको अगर क्लिक्स के थ्रू कन्वर्जन्स को ट्रैक करना है तो वो आप क्लिक्स के थ्रू करो, अगर कॉल्स के थ्रू करना है तो कॉल्स के थ्रू भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर क्लिक करना है एंड देन कंटिन्यू। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको गोल कैटेगरी चूज करनी है। यहाँ पर देखो दो नई कैटेगरीज हैं, क्वालिफाइड लीड और कन्वर्टेड लीड। तो हमें कन्वर्टेड लीड चूज करना है, एंड देन यहाँ पर कन्वर्जन नेम, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट जैसा मैंने आपको बताया, तो ये नेम आपको ध्यान से चूज करना है, क्योंकि जब हम डेटा अपलोड करेंगे वहां पर हमें कन्वर्जन नेम भी देना पड़ेगा। तो लेट्स चूज कन्वर्टेड लीड्स, एंड मैं यहाँ पर इस टाइप से दे रहा हूँ ताकि मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकूँ। वैल्यू मैं इसको दे रहा हूँ कि अगर मेरे लिए एक लीड कन्वर्ट होती है तो वो लीड बेसिकली मेरे लिए जो वैल्यू लेकर आती है वो वैल्यू लेकर आती है अप्रोक्सीमेटली, लेट्स सपोज मैं एक रैंडम दे देता हूँ 4999। राइट, ये मेरे लिए एक वैल्यू लेकर आती है। देन यहाँ पर काउंट आप इसको 1 ही रखो जब भी लीड्स वाला पार्ट होता है, एंड देन फाइनली इसको क्रिएट एंड कंटिन्यू करना है। अब क्रिएट एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा व्हाट्स नेक्स्ट का। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये आपसे बोलता है यू हैव सेटअप दिस कन्वर्टेड लीड्स ए आई के पीपीसी कन्वर्जन एक्शन, तो यू आर कॉन्फ़िगर्ड टू मेजर वेबसाइट लीड्स विद इनहैंस कन्वर्जन फॉर लीड्स। तो गाइस मैंने ऑलरेडी इनहैंस कन्वर्जन फॉर लीड सेटअप किया हुआ है। अगर आपको जानना है या फिर अभी तक आपने ये वाली वीडियो नहीं देखी कि इनहैंस कन्वर्जन कैसे सेटअप करते हैं गूगल एड्स अकाउंट पर, तो ऊपर आई बटन है, आई बटन पर जाकर आप ये वाली वीडियो देख सकते हो, इनहैंस कन्वर्जन कैसे सेटअप करनी है। क्योंकि अगर इनहैंस कन्वर्जन सेटअप है तो उस केस में आपको हेल्प मिलेगी कि आपको यूजर का जो डेटा है, क्योंकि आगे जाके हम देखेंगे दो स्टेप्स हैं हमारे पास जब हम डेटा अपलोड करते हैं, या तो हम गूगल शीट्स के थ्रू जो जनरल हम डेटा अपलोड करेंगे, या फिर इनहेंस कन्वर्जन के थ्रू भी हम अपलोड कर सकते हैं, जहाँ पर गूगल ऑटोमेटिकली यूजर का डेटा कैप्चर कर लेता है। तो उस केस में हमें जीसीएल आईडी की जरूरत नहीं पड़ती। अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो जीसीएल आईडी के थ्रू कर रहे हैं, बट जो सेकंड पार्ट होता है इनहेंस कन्वर्जन का, वहां पर हमें जीसीएल आईडी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गूगल ये जो हमारा इनहेंस कन्वर्जन है उसके थ्रू यूजर का डेटा ऑटोमेटिकली फैच कर लेता है, एंड उसी डेटा के बेसिस पर हम डेटा को अपलोड करते हैं, कन्वर्टेड डेटा को अपलोड करते हैं, तो गूगल वहीं से फैच कर लेता है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज वहां पर जाकर देखो ताकि आप सेटअप कर सको इनहेंस कन्वर्जन। अब फाइनली हमें यहाँ पर इसको फिनिश कर देना है। ऑलराइट, तो अब हमारी क्या है कि जो ऑफलाइन कन्वर्जन है वो यहाँ पर हमारी सेटअप हो चुकी है। ऑलराइट, तो यहाँ पर कन्वर्टेड लीड्स आई के पीपीसी इंपोर्ट फ्रॉम क्लिक्स, ये देख रहे हो आप यहाँ पर है। तो अभी तक कोई रिसेंट कन्वर्जन नहीं है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट इज कि आपको आना है अपलोड्स पर, जब आप ऑफलाइन कन्वर्जन्स को अपलोड करोगे। ऑलराइट, तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन होंगे, अपलोड एंड शेड्यूल। तो आपको आना है अपलोड पर, एंड अपलोड पर यहाँ पर ये आपसे पूछेगा सेलेक्ट सोर्स। आपको सोर्स सेलेक्ट करना है। सोर्स आपका कौन सा होगा, अपलोड फाइल, गूगल शीट, एचटीटीपीएस और एसएफटीपी। तो अगर आपको फाइल अपलोड करनी है सीएसवी फॉर्मेट में, तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन है व्यू टेम्पलेट का, कि किस फॉर्मेट में आपको अपलोड करनी है। तो आप व्यू टेम्पलेट पर क्लिक करो, एंड सी यहाँ पर मैंने आपको बताए थे दो ऑप्शन हैं, यूजिंग गूगल क्लिक आईडी जो हम जीसीएल आईडी यूज कर रहे हैं, एंड इनहेंस कन्वर्जन फॉर लीड्स, तो आप इसके थ्रू कर सकते हो, या फिर एक्सटर्नल एट्रीब्यूशन, या फिर कन्वर्जन फ्रॉम कॉल्स। तो इनके थ्रू आप अपलोड कर सकते हो। हम पहले इसके थ्रू कर रहे हैं, कन्वर्जन फ्रॉम क्लिक्स। तो यहाँ पर आप इसकी गूगल शीट में देख सकते हो कि इसका टेम्पलेट क्या है। अब आप देख रहे हो यहाँ पर ये टेम्पलेट आ गया। तो जीसीएल आईडी जो हमें जीसीएल आईडी मिली थी, वो हमें सबसे पहले आपको क्या करनी है, जो टेम्पलेट आपकी बनी हुई है, इस टेम्पलेट में आप देखोगे कि यहाँ पर जो मोड है व्यू ऑनली है, मतलब आप इसमें एडिटिंग नहीं कर सकते। तो इससे पहले आप क्या करो, आप इसको फाइल में जाके पहले मेक का कॉपी करो, एंड मेक का कॉपी करने के बाद अब आप इसको एडिट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो मैंने जीसीएल आईडी मुझे मिली थी वो जीसीएल आईडी आपको यहाँ पर रखनी है। लेट्स कम हियर,
यहाँ पर आपको जीसीएल आईडी डालनी है। देन यहाँ पर कन्वर्जन नेम मतलब जो हमने कन्वर्जन वहाँ पर जो नेम बनाया था ना, तो मैंने वहाँ पर जो नेम बनाया था वो नेम था आपका कन्वर्टेड लीड IKPPC। देन यहाँ पर आपको कन्वर्जन टाइम डालना है कि जो टाइम है वो टाइम आपको यहाँ पे डालना है। अगर आपको लगता है कि टाइम आपको किस टाइप से डालना है, तो यहाँ पर देखो एक यूआरएल दे रखी है, आप इस यूआरएल पे जाके देख सकते हो कि आपको जो टाइम फॉर्मेट रखना है वो किस फॉर्मेट में रखना है। तो इसको मैं न्यू टैब में ओपन कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो अब यहाँ पर अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिल जाएगा कि आपको किस फॉर्मेट में रखना है टाइम को। ऑलराइट, तो यहाँ से आप टाइम फॉर्मेट चूज कर सकते हो एंड इस टाइम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टाइम डाल सकते हो। ऑलराइट, तो मैं लेट सपोज ये वाला फॉर्मेट चूज कर लेता हूँ। आप अकॉर्डिंगली कोई भी फॉर्मेट चूज कर सकते हो, बट यहाँ पर आपको बताया गया है कि कौन सा फॉर्मेट है और कैसे आपको यूज करना है। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। कन्वर्जन टाइम, कन्वर्जन टाइम आपका यहाँ पर आ गया। एंड देन यहाँ पर मैं डेट से कोई भी डाल देता हूँ, 23 का। ऑलराइट, कन्वर्जन वैल्यू मैंने बताया था कि अगर कन्वर्टेड लीड है तो वहां पर मेरी कन्वर्जन वैल्यू इस टाइप से जाएगी। कन्वर्जन करेंसी हमारी क्या है, कन्वर्जन करेंसी हमारी INR है। डन। अब इतना होने के बाद ये हमारी जो शीट है, इस शीट को हमें सेव कर लेना है, या तो गूगल शीट के थ्रू, वहां पर ऑप्शन आ रहा था अपलोड का, तो आप यहाँ से कोई भी फॉर्मेट लेके यहाँ से क्लोज करो, यहाँ से सोर्स चूज करो। गूगल शीट है तो यहाँ पर ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग गूगल शीट है आप उसको लिंक कर सकते हो। एंड लिंक करने से पहले एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपने जो भी गूगल शीट बनाई है मेक श्योर वो आप इस आईडी के साथ शेयर कर दो। ये जो आईडी अब कैसे शेयर करनी है, आईडी कॉपी करो, जो आपकी गूगल शीट है यहाँ पर शेयर करने का एक ऑप्शन आएगा। शेयर करने के ऑप्शन पे यहाँ पर आप ये वाली आईडी डाल दो एंड देन यहाँ से आप इसको शेयर कर सकते हो। राइट, तो आपको यहाँ पे शेयर कर लेना है। और अगर नहीं आता तो यहाँ पर देखो लर्न हाउ पे आप क्लिक करोगे तो वहां से आपको वो वाली डायरेक्शंस भी मिल जाएंगी। अब इतना करने के बाद फाइनली आपको अप्लाई कर देना है, और जो भी आपकी ऑफलाइन कन्वर्जन्स हैं वो ऑफलाइन कन्वर्जन्स यहाँ से आपकी शेड्यूल हो जाएंगी एंड शेड्यूल होकर फैच हो जाएंगे। एंड फैच होने के बाद आपके गूगल एड्स डैशबोर्ड में वो जो कन्वर्जन है वो अपडेट हो जाएंगे। तो गाइस दैट्स हाउ यू कैन अपलोड द ऑफलाइन कन्वर्जन्स, और इस बेसिस पे आप जो ऑफलाइन कन्वर्जन्स हैं उनको भी ट्रैक कर सकते हो। तो आई होप अब आपको ये क्लियर होगा कि जीसीएल आईडी क्या होती है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ यहाँ पर। बेसिकली जीसीएल आईडी क्या होती है, क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर आपको देखने को मिलती है, कैसे आपको करना है एंड कब आपको यूज करना है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर आप लाइक करना, एंड चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसको शेयर करना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये जो वैल्यू है जीसीएल आईडी उसके बारे में पता चले। एंड हो सकता है फिर वो उनको हेल्प भी करे आगे जाके उनके करियर में, उनके बिजनेस में, या फिर इंटरव्यू क्रैक करने में। तो गाइस ऑल्सो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स कि आगे जाके आप किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हो। यूटीएम पैरामीटर्स या ट्रैकिंग टेम्पलेट्स हैं उन पर वीडियो चाहते हो तो लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। तो मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में।